हेरी छोड़ के आशिक रांझे ने हरी छोड़ के आशिक रांझे ने आज हीर कहाँ ने चाली। रांझे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुझे छोड़ के। नहीं, तुम डोली में बैठी हो और ऊपर से ये बात कह रही हो मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है, खुदा इस बात का गवाह है कि हीरे सदा रांझे की थी, रांझे की है और रांझे की ही रहेगी। ऐसा कदापि नहीं हो सकता क्योंकि तुम डोली में बैठ चुकी हो और रांझा यहाँ काले डहर में तड़प तड़प कर अरे तेरी याद में रांझे, तेरे कान किसी ने भर दिए हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं, कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दिए जाते हैं। कोई कहता है दफना दो इन्हें और कोई कहता है जला दो इन्हें, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मिला दो इन्हें, मिला दो इन्हें, मिला दो इन्हें। इसीलिए कहता हूँ हाँ? कि छोड़ के आशिक रांझे ने तू हीर कहाँ ने चाली। अरे तड़प तड़प के मर जाऊंगी तेरे बिन रांझे पाली। छोड़ के आशिक रांझे ने छोड़ के आशिक रांझे ने तू हीर कहाँ ने चाली। अरे तड़प तड़प के मर जाऊंगी तेरे बिन रांझे पाली। तड़प तड़प के मर जाऊंगी तेरे बिन रांझे पाली। ये बात मेरी आशिक का महबूबा नेरी आशिक का महबूबा ने ना दिल तड़फाना चाहिए। कैरों के बहकावे में ना तन्ने आना चाहिए। कैरों के बहकावे में ना तन्ने आना चाहिए। मेरी आशिक का महबूबा ने ना दिल तड़फाना चाहिए। अरे कैरों के बहकावे में ना तन्ने आना चाहिए। कैरों के बहकावे में ना तन्ने आना चाहिए। वादा करया निभाना चाहिए। हम वादा करया निभाना चाहिए। हीरे नागन काली। अरे सदा मोहब्बत बनी रहे तेरी, मनती रहे दीवानी। और छोड़ के आशिक रांझे ने आज हीर कहाँ न चाली। अरे तड़प तड़प के मर जागी तेरे बिन रांझे पाली। तड़प तड़प के मर जागी तेरे बिन रांझे पाली। बहुत अच्छे। क्या बात है सोनू जी। बहुत अच्छे। हीरे, कह दो रांझे, तेरे सर के ऊपर जो चुंदरी सजी हुई है और तेरे हाथों में जो मेहंदी लगी हुई है, हाँ? ये चीख चीख कर कह रही है कि ये मेहंदी मेरा दिल का खून करके जा रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है रांझे, मुझे तो धोखे से नशा करवा दिया था, इसमें सारी गलती मेरे भाई की है। चलो भाई ने धोखे से नशा कराकर तुझे निकाह पढ़ा दिया, लेकिन
अब जिस हालों में हूँ उसकी भी बात सुनो मेरी। रांझे ज्यादा टेंशन मत कर, 3 दिन में जल्दी वापस तेरे पास दोबारा आ जाऊंगी। मुझे 3 दिन का सब्र नहीं होता तो 3 घंटे का विश्वास नहीं। अच्छा और किसी ने 3 मिनट का विश्वास नहीं हो सकता। अच्छा। हेरी ढोले में सज के बैठी ढोले में सज के बैठी बन के काने की ब्याही। मेरे भाई ने किए जुल्म में ब्याह के भाग बिठाई। मेरे भाई ने किए जुल्म में ब्याह के भाग बिठाई। और ढोले में सज के बैठी बन के काने की ब्याही। मेरे भाई ने किए जुल्म में ब्याह के भाग बिठाई। मेरे भाई ने किए जुल्म में ब्याह के भाग बिठाई। मेरी कसम खुदा की खाई थी, कसम खुदा की खाई तू आज बन के चाली प्याली। अरे 3 रोज में आलूंगी तेरी खुदा करे रखवाली। 3 रोज में आलूंगी तेरी खुदा करे रखवाली। ये बात हीरे कह दे रांझे। कहते हैं हमारी मोहब्बत के ये चांद, ये सूरज, ये जंगल और ये वादियां गवाह हैं कि मैंने अपना राज का छोड़ करके अच्छा। तख्त हजारे को छोड़ करके हाँ आपके एक बुलावे पे आपके साथ आया और आपके घर आकर के मैंने 12 साल तक भैंस चराई है। लेकिन आज तू एक दिन में ही उस अक्खड़ की लुगाई बन गई। रांझे कह दे अपनी बात। सुन ले मेरी सुना बात। दे। हरि के कर लूं इतवार हीर तेरा री के कर लूं इतवार हीर अखड़ की बनी लुगाई कना। अरे करना हो विश्वास यो दुश्मन बन गया पटवल भाई एकना। करना हो विश्वास यो दुश्मन बन गया पटवल भाई एकना। हरि के कर लूं इतवार हीर अखड़ की बनी लुगाई कना। अरे करना हो विश्वास यो दुश्मन बन गया पटवल भाई एकना। करना हो विश्वास यो दुश्मन बन गया पटवल भाई एकना। और बदी जिगर मेहरी अच्छा बदी जिगर में आई अकना पता हीरे तेरा ताड़ी। अरे मैं मांगूंगी फुलवारी तू मेरे मांग का मारी। और छोड़ के आशिक रांझे ने आज हीर कहाँ ने चली। अरे तड़प तड़प के मर जाऊंगी तेरे बिन रांझे मारी। तड़प तड़प के मर जाऊंगी तेरे बिन रांझे मारी। हमारे और आप सबके बीच में परम आदरणीय देशपाल तंवर जी
विधायक हल्का सोना हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनका यहाँ पर पहुंचने पर और स्वर्गीय परम श्रद्धेय बाबा सादीराम परिवार की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। समस्त सरदारी और समस्त गांव की तरफ से भी उनका हार्दिक अभिनंदन। और हीरे कह दे रांझे, अब तो अंतिम पड़ाव आ चुका है। मैंने सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन तेरा जाना नहीं टल सकता। और जब तू जा ही रही है तो मैं तेरे से एक निवेदन करता हूं क्या? कि वह आप मेरी ये बात मान लो। क्या मानूं? मानेगी तो सुनिए। तेरी अटखेड़े में जारी सैरी, अटखेड़े में जारी से मन जहर घोल के प्याजा। अरे ऋषि पाल सिंह तू ही आके रांझे ने समझा जा। ऋषि पाल सिंह तू ही आके रांझे ने समझा जा। अटखेड़े नजारी से मन जहर घोल के प्याजा। अरे ऋषि पाल सिंह तू ही आके रांझे ने समझा जा। ऋषि पाल सिंह तू ही आके रांझे ने समझा जा। मेरी कोशिंदर लह सुर मेरी गाजा, कोशिंदर लह सुर में गाजा। बोली हो मतवाली अरे नुकरे मानस कामे खाई गाल बजावे खाली। कामे खाई गाल बजावे खाली। और छोड़ के आशिक रांझे ने, छोड़ के आशिक रांझे ने अब हीर कहाँ न जानी। अरे तड़प तड़प के मर जागी तेरे बिना के भाई। तड़प तड़प के मर जागी तेरे बिना के भाई। धन्यवाद। अरे लुकुमा ब्याह करवाया देवर। ओए ओए देवर, तू तो ये एक और बात सीख के आ रहा है। हाँ, गाना भी जान गया तू तो। चिंता मत कर भाभी, जितना बढ़िया गाऊं मैं और फौजी उतना बढ़िया बजामे भी है। अच्छा, ये डीजे बजामे मैं कि मैं के कभी बजाओ हो? ये डीजे बजामे मैं कुछ और ही बजा दूं। अरे लुकुमा ब्याह करवाया देवर। वाह कित से हमारी दुरानी, वाह कित से मेरी दुरानी। कित छोड़ के आया है मेरी दुरानी को? सुन ले। हाँ सुना दे। एरी मत ना पूछे भाभी री मन नहीं बतानी जानी। एरी मत ना पूछे भाभी री मन नहीं निकलती बानी। लुकुमा ब्याह करवाया देवर, लुकुमा ब्याह करवाया देवर। हमारी दुरानी, वाह कित से हमारी दुरानी। एरी मत ना पूछे भाभी री मन नहीं निकलती बानी। एरी मत ना पूछे भाभी री मन नहीं निकलती बानी। कह दे तू। आंख में स्याही डाल रहा है, कह दे आंख में स्याही डाल रहा है और आता मेहंदी ले रहा है। तेरा ढंग तो पूरा का पूरा बनने वाला है। निकाला झूठ बोल रही है। बिल्कुल नहीं झूठ बोल रही। मेरे हाथ में कहीं मेहंदी दिख रही है तुमने? झूठ पे झूठ। तू झूठ बोल रहा है। या दुनिया में अरे सुने, या दुनिया में 90% नारी झूठ बोले। या नारी के चक्कर में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े भूखी के टेका से चुप रहे। पहले मेरी बात सुन। कुछ कह भी रही है तू? सही कह रही हूँ।
न्यू बता पहले मौके की बात करिया, इधर उधर मत जा। न्यू बता मेरी देवरानी है कहाँ वो? तेरी देवरानी? हाँ वह कुआ में गिर जाओ प्या ऊपर में। अच्छा तो सुन ले मेरी बात ना। कह दे। काल जा मेरा मतना ताने मारे भाभी पाट काल जा मेरा। फिल्म में आवलो रंग नहीं से फिल्म आड़े वीर नहीं से दिखे और कहानी या दिखे और कहानी मतना ताने मारे भाभी नहीं रवानी मतना ताने मारे भाभी नहीं रवानी। सारी आने मने बेरा है। अच्छा हाँ सारी जानू हूँ क्योंकि तेरे साथ रहते रहते मैंने कई साल बीत गए और तन्ने नहीं पहचानूंगी तो देवर और किसी ने पहचानूंगी। मेरा व्यापार कुछ और था। अब तू देख ले या तो सारी बात सच्ची आ जा और मौके पे आ जा चौका लगा दे और नहीं तो तू जाने है मने मैं किसी हूँ। हाँ मन दिखे हाँ चंडालनी है। हाँ सुन ले मेरी बात। कह दे। और काम ना न्यारा लगवाया रोग जड़े तन कित लगवाया रोग जड़े तू भेद बता दे सारा। रुई का व्यापार करा। ये देख ले मेरे मालिक साहब ये आगे न्यू करें ये तेरी भाभी के गूंद के लिए आए हैं। अरे खले अब गूंद की है जरूरत को न्या। अरे सुने तू मने रुई का व्यापार करने भेजा था। अच्छा तू मने रुई का व्यापार करने के लिए भेजा था। जहाज भरा था तेरे रुई पे। अरे तू लाल और जूड़ा कितने ले गया कि रुई का व्यापार करनिया रुई का व्यापार करनिया लाल और जूड़े का बेचनिया। अरे सौदागर किथे गया देवर। अच्छा हाँ? एक बार और पूछ ले तो फिर सुन ले। ओ कित लगवाया रोग जड़े तन कित लगवाया रोग जड़े तू भेद बता दे सारा। रुई का व्यापार करनिया और काम ना न्यारा। रुई का व्यापार करनिया और काम ना न्यारा। मतना पूछे भाभी मेरी नहीं निकलती बाणी मतना पूछे भाभी मेरी नहीं निकलती बाणी। और सुन लेने करें कि भाभी अगर तेरे गूंद में कोई ठीक ठाक अगर पैसा भी ना आए हो तो सतीश देगो। कौन सा देगा? छतरी का न्यू बतादारी के
अरे तो सारी कीमत वसूल कर रखी है गूंद पंजीरी की मैंने। नाम तो सुन लंदे भाई भाई सुन ले। सतीश खत्री का और उसने बढ़ के भी दे। मैं न्यू बुझू हूँ तुम मेरे चक्कर में गूंद पंजीरी के लगे रहो तो थारी गूंद पंजीरी ने कोई और चाक रहा हो, ऐसा ना हो जा। सुन ले। भाभी मन तेरा भी आवे से बनने दे ढग घाट नहीं जरा बनने दे ढग घाट नहीं तू झूठी बात लगावे। सुन सुन अचरज भाभी मन तेरा भी आवे से सुन सुन अचरज भाभी मन तेरा भी आवे से। करूं मारता जोत जलाऊं करूं मारता जोत जलाऊं पीऊं मार के पानी पीऊं मार के पानी। तेरी मत ना बुझे भाभी मेरी नहीं निकलती बाणी मत ना बुझे भाभी मेरी नहीं निकलती बाणी। अच्छा जिसने प्यार के लाया था उसका कौन सा कसूर था? नहीं कसूर तो नहीं था लेकिन मेरे साथ में हाँ। ये समय का चक्र है, समय के साथ मुझे चलना पड़ रहा है। अच्छा हाँ देख देवर एक बात सुन मेरी, जितने मेरी देवरानी छोड़ के आया था उतने ही जा और मेरी देवरानी ने लेके आ। चलो भाभी। ओ कमल सिंह धुर दिल तह जाने धुर दिल तह जाने बेटी से मर तेरे की समझन भाभी संगम भाभी पट्टी भाभी समझन धोगी लागे लाड फतेरे की। कमल सिंह धुर दिल तह जाने कमल सिंह धुर दिल तह जाने बेटी से मर तेरे की। पट्टी भाभी समझन धोगी चाहना लाड फतेरे की पट्टी भाभी समझन धोगी चाहना लाड फतेरे की। ला दे तावड़ा मारी दुरानी ला दे तावड़ा मारी दुरानी ना चाहिए समय बितानी नो चाहिए समय बितानी। हर मदना बुझे भाभी मेरी नहीं निकलती बाणी वो मदना बुझे भाभी मेरी नहीं निकलती बाणी। दर्दी से प्यार का सहारा ना मिला सहारा ना मिला ऐसा बिछड़ा वो मुझे दोबारा ना मिला ऐसा बिछड़ा वो मुझे दोबारा ना मिला। दोबारा से गलती मत करना ये मत करना दिल काढ़ो तेरी दर्दी से प्यार का। धन्यवाद धन्यवाद। यूं बोला के कलयुग बोला हो रे परीक्षित दे अब राज मेरा से आया और अपने रहन सहन खातर मने ऐसा समय बनाया अपने रहन खातर मने ऐसा समय बनाया और कलयुग बोला परीक्षित दे राज मेरा से आया अपने रहन सहन खातर मने ऐसा समय बनाया अपने रहन से खातर मने ऐसा समय बनाया। परीक्षण कहने लगे महाराज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से और उनके बताए हुए आदेशों से मैं अपना राज काज चला रहा हूं। आप कैसे राज करोगे?
मुझे थोड़ा बताएंगे तो क्या कहते हैं और क्या लिख दिया कवि ने? और सांच के आँच लगे पल में, सांच के आँच लगे पल में, सोने में काई कर दूंगा। वेद शास्त्र उपनिषदों को सतयुग खातिर कर दूंगा। वेद शास्त्र उपनिषदों सतयुग खातिर कर दूंगा। और सही मनुष्य ना रहे जगत में, चोरी उचक के भर दूंगा। जो न्याय नीति की बात करे मैं उसका काट बिसर दूंगा। न्याय नीति की बात करेगा उसके काट बिसर दूंगा। और उनकी रे माटी कर दूं, उनकी रे माटी कर दूंगा। जिन्हें धान हरी तैयारा अपने रहन सहन खातिर मैंने ऐसा समय बनाया। अपने रहन सहन खातिर मैंने ऐसा समय बनाया। साच कहनिया, साच कहनिया मेरे राज में, साच कहनिया मेरे राज में, मेरे को स्वीकार नहीं। सत्पुरुष और इज्जत ढकले ऐसा कोई आधार नहीं। सत्पुरुष और इज्जत ढकले ऐसा कोई आधार नहीं। और चोर जार रिश्वत खोरों की होने दूंगा हार नहीं। निर्धन और कमजोरों को, निर्धन और कमजोरों को यहाँ जीने का अधिकार नहीं। निर्धन और कमजोरों को यहाँ जीने का अधिकार नहीं। जर्रे जर्रे में प्यार नहीं, जर्रे जर्रे में प्यार नहीं। सर काटे माँ का चला अपने रहन सहन खातिर मैंने ऐसा समय बनाया। अपने रहन सहन खातिर मैंने ऐसा समय बनाया। इस प्रकार की बात जब परीक्षित राजा ने सुनी, घबरा जाते हैं और कहते हैं महाराज आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हो। कि गुस्सा नहीं, यहां से आगे हालात ऐसे ही रहेंगे। कि महाराज जब आपके राज्य में इस प्रकार की बात होंगी तो फिर आपके राज्य में खुशहाल कौन रहेगा, कौन मौज करेगा? तो उनके बारे में बताइए। तो कलयुग महाराज किस प्रकार से क्या बतलाते हैं और क्या लिख दिया? और मेरे राज में मौज करेंगे, मेरे राज में मौज करेंगे। डाकू चोर लुटेरे अच्छे काम करनिया के सर मौत करेगी फेरे। अच्छे काम करनिया के सर मौत करेगी फेरे। और लेके न उल्टा ना देवे, लेके न उल्टा ना दे, ऐसे सेवक होंगे मेरे। जो रटे हरि का नाम में उसके कर दूं उजड़ तेरे। रटे हरि का नाम में करके उजड़ के। और उनकी होगी मौज जगत में, उनकी होगी मौज जगत में। जन बेईमाने का खाना अपने रहन सहन खातिर में ऐसा समय बनाया। अपने रहन सहन खातिर में ऐसा समय बनाया।
सिर्फ हाहाकार ही मचवाओगे क्या आप अपने राज में? अगर हाहाकार नहीं, ये अब से पहले जितने भी युग आए हैं और उन्होंने जो अपनी छत्र छाया छोड़ी है, मैं उस सब को मिटा कर रख दूंगा। किस प्रकार से अंतिम बात में क्या लिख दिया कवि ने और क्या बात है? और ज्ञान की बात सुने ना कोई, वो ज्ञान की बात सुने ना कोई, सब कुछ फिल्मिस्तान होगा। नंगा नाच होए घर घर में, ऐसा सकल जहान होगा। नंगा नाच होए घर घर में, ऐसा सकल जहान होगा। उनकी ध्वजा शिखर पे चढ़ जा, उनकी ध्वजा शिखर पे चढ़ जा रे, जितना जो बेईमान होगा। गुरु मान सिंह कहे सच्चाई का रे साथी न भगवान होगा। गुरु मान सिंह कहे सच्चाई का साथी न भगवान होगा। कहे लक्ष्मी चंद वो मनुष्य, कहे कि वो मनुष्य कौन कौन से बचेंगे? तो कहा है और लक्ष्मी चंद वो मनुष्य बचे, श्री लक्ष्मी चंद वो मनुष्य बचे, जिन्हें मन इंद्री जम जाया, अपने ने शरण का कर्म ने ऐसा समय बढ़ाया, अपने ने शरण का कर्म ने ऐसा समय बढ़ाया। और कलयुग बोला परीक्षा अब राज मेरा से आया, अपने ने शरण का कर्म ने ऐसा समय बढ़ाया, अपने रहन सहन का कर्म ने ऐसा समय बढ़ाया। रे राव तिरका राम जी के भाई शादी लंबरदार सुनो, और गढ़ी गांव में आपका संपन्न सब दरिया परिवार सुनो, सब दरिया परिवार सुनो। और रावत का राम जी के शादी लंबरदार सुनो, गढ़ी गांव में आपका संपन्न सब दरिया परिवार सुनो, सब दरिया परिवार सुनो। और स्वर्गीय शादी राम में पिता माँ की मूर्ति पधराई, स्वर्गीय पत्नी राम रति तो घर की लक्ष्मी बतलाई, घर की लक्ष्मी बतलाई। और 6 फुट लंबे सुंदर गोरे ऐसी मानव देह पाई, 3 बहनों के घने लाडले मान करनिया थे भाई, मान करनिया थे भाई। एरे शीश झुका के नमन करो, ओए शीश झुका के नमन करो, आज सभी नर नार सुनो, गढ़ी गांव में आपका संबंध सब दरिया परिवार सुनो, सब दरिया परिवार सुनो। सोहना क्षेत्र में हमारे स्वर्गीय शादी राम जी ने
इस जनता के बीच में कितना सम्मानित स्थान पाया। और हनुमान जी बालाजी के पुजारी जिन्होंने अपनी जगह अपने पैसे से मंदिर भी बनवाया। और किस तरह से शोहरत पाई क्षेत्र में। दूसरी बात में क्या लिखा है, सुनने की बात है, कैसे बला। और नेक नीति से सब भाइयों का अपने घर सम्मान किया। बड़े पुजारी बालाजी को इष्ट देवता मान लिया, इष्ट देवता मान लिया। और पैसा और जगह देके फिर मंदिर का निर्माण किया। सारे सोना क्षेत्र में इनको सम्मानित स्थान दिया, और सम्मानित स्थान दिया। और खुद सरपंच जीत दिया, खुद सरपंच जीत लिया। भाई तुझे तो अधिकार सुनो, गांव में आपका संबंध समतरिया परिवार सुनो, समतरिया परिवार सुनो। कुर्सी के पीछे और पद हासिल करने के चाहे वो एक छोटा मेंबर का ही पद क्यों ना हो, आदमी लाख कोशिश करता है। लेकिन वो महान आत्मा ये जीता जागता उदाहरण है कि जिन्होंने सरपंची को हासिल किया और हासिल करने के बाद भी अपने दूसरे भाई को सारा अधिकार दे दिया। कितना बड़ा त्याग था, कैसी आत्मा थी उनकी। वो साक्षात भगवान के असली रूप थे। और अब उनके 7 बेटे, और कौन कौन बेटा किस पद पर है, कैसा है, ये हवाला भी दिया है। तीसरी बात में कैसे बताया भला। बहुत अच्छे। प्रकाश मैनेजर रणबीर अफसर देश पुजारी से, अफसर देश पुजारी से। और रामवीर जगबीर दरोगा दिल्ली पुलिस हमारी से। शिव कुमार जेई भाइयों सब अफसर सरकारी से, सब अफसर सरकारी से। और रोशन कर दिया नाम इन्होंने, रोशन कर दिया नाम इन्होंने। सतपीर बने जमींदार सुनो, गढ़ी गांव में आपका संबंध समतरिया परिवार सुनो, समतरिया परिवार सुनो।
प्रेमी श्रोताओं, सबसे बड़े बेटे बलवंत सिंह बताए जो पीएचडी अधिकारी हैं, श्रीमान जयप्रकाश जो एक मैनेजर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर, हमारे रणबीर जी जो फौज में अफसर के पद पर तैनात हैं, श्रीमान रामवीर जी जो दिल्ली पुलिस में एसआई है, हमारे रणबीर जी ये भी जगबीर जी, श्रीमान जी जगबीर जी ये भी एएसआई है दिल्ली पुलिस, और शिव कुमार जी जो जेई के पद पर तैनात हैं, और हमारे जो श्रीमान सतबीर जी हैं, सबसे छोटे भाई जो खेती बाड़ी का काम संभालते हैं, जिनको जमींदारी दी गई है, पूरा हवाला इसके द्वारा। और इनके यहाँ 9 पोते 11 पोती और एक इनके पोते जी श्रीमान विजय मास्टर जी जो राजनीति में थोड़ा हिस्सा लेते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं। 6 पड़पोती 4 पड़पोती। बड़ों ने कहा मैं मेहरबानो कि मूल ब्याज से प्यारा होता है, संतान तो एक मूल के रूप में होती है, लेकिन पोता एक ब्याज होता है। लेकिन इन्होंने तो चक्रवर्ती ब्याज लिया है, ये कि पड़पोते भी हैं, ब्याज का ब्याज भी लिया है। तो किस तरह से कितनी बड़ी खुशी इस परिवार में है, आइए चौथी बात में बता कैसे। और 9 पोते और 11 पोती, हर ने फूल खिलाए से, विजय मास्टर राजनीति में समाज सेवी कहलाए से, और 6 पड़पोते 4 पड़पोती, ब्याज का भी ब्याज पाए से, करे कामना सदा आपके घर में खुशियां छाए से, घर में खुशियां छाए। और इंद्रपाल समय बढ़ाना, इंद्रपाल समय बढ़ाना, भाई रोज करे प्रचार सुनो, घड़ी काम में आपका संबंध सब करिया परिवार सुनो, सब करिया परिवार सुनो। परिवार सुनो, सब तेरा परिवार सुनो। पतिदेव जो आरती का थाल आपके स्वागत, आपके सम्मान में मैंने सजाया था, आपकी पत्नी सोमवती ने सजाया था, आपका सम्मान करना चाहा था, आपने उसे अस्वीकार कर दिया, ठोकर से उसको ठुकरा दिया। ऐसी सोमवती से क्या गलती हुई जो आपको स्वीकार नहीं हुई? गलती जी नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। जाओ चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। परंतु क्यों? तेरी सकल सूरत भी नहीं देखना चाहता। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर सोमवती से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसको खुद सोमवती नहीं जानती, आप जानते हैं? बूझना चाहती हो? बिल्कुल बूझना चाहती हूँ। मैं अपने नौजवान साथियों बुजुर्गों से कहूंगा कि जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे देना अगर सही जवाब लगे। अच्छा, आरती के थाल को ठोकर क्यों मारी, यही पूछना चाहती हूँ? यही पूछना चाहती हूँ। ऐ सोमवती, जिसके लिए तूने वो आरती का थाल सजा रखा था वो मेरे लिए नहीं, और वो तो किसी और के लिए सजा रखा था जिसके साथ तूने कई रात व्यतीत किए थे। सोमवती, पतिदेव, इस समाज में, इस संसार में सम्मान आपने दिया, और आज उसी सम्मान को आप खुद अपने हाथों से लज्जित कर रहे हैं। मान और सम्मान की बात करती हो, तुम्हें मालूम भी है मान सम्मान किससे कहते हैं? बिल्कुल मालूम है। अच्छा, परंतु मालूम नहीं तो खुद सोमवती को ये मालूम नहीं कि सोमवती का अपराध कौन सा है। तेरा अपराध भी बताऊंगा, और जो तूने पाप किया है उसका परिणाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा सोमवती। अच्छा, हाँ, कह के बता दे, और तेरे सुनिए हर मेरी बात प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। बिल्कुल। कह दे एक बार। सुन आओ लीजिए मेरी बेटे। बात को।
हो जवाब दूंगा, एक बार कह दे क्यों ठुकराया तेरा थाल। एक बार जवाब फिर से बोल। एरे क्यों ठुकराया थाल पिया, यो तेरी रोवे प्राणो प्यारी। सज्जनों, अपने बुजुर्गों से कहूंगा, नौजवान साथियों से कहूंगा कि जवाब दे रहा हूं, पैसे बेशक मत देना, लेकिन ठोक के एक बार ताली अवश्य बजा देना। एक बार जवाब सुन ले। अरे कर ले न बदकार आरता, इससे जोड़ी यारी, इससे जोड़ी यारी। एरे क्यों ठुकराया थाल पिया, तेरी रोवे प्राणो प्यारी। अरे कर ले न बदकार आरता, इससे जोड़ी यारी, इससे जोड़ी यारी। कह दे क्या कहना चाहती है पतिदेव। ये हमारे बहुत सी नाम बता दिया करो, गुप्त दान है। चलो हमारी छोटी सी पार्टी में कई कई माता भी गुप्त दिए जाओ तुम दान। 500 रुपए दे के धन्यवाद। आइए भला सुनाओ क्या लिख दिया। पतिदेव, सत से भरा हुआ शरीर है मेरा, या तो खुद ये बात सोमवती जानती है या सोमवती का राम जानता है। सज्जनों, आपकी अनुपस्थिति में सोमवती ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो आपको शर्म से लज्जा से सर झुकाना पड़े। सज्जनों, किसी ने सही कहा है कि ये नार नहीं नौरंगी है, ये नार नहीं नौरंगी है, नारंगी नहीं दसरंगी है। अरे ढकले तो सारे कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। कह दे अपनी बात नहीं। आओ बेटे। अरे सबसे भरा शरीर पिया जी, सबसे भरा शरीर पिया जी, मत ना करो जुबागंदी। अरे दरबारा में जाहिर होगी किरणमयी आज थरथंदी, किरणमयी आज थरथंदी। अरे देखा कौन सा पाप पिया जो, देखा कौन सा पाप पिया जो, बोलन की अब पाबंदी। अरे देख लिया साबुत तेरा यो, बैठी नहीं सभांधी, बैठी नहीं सभांधी। अरे मैं बोलूं मंदी मंदी हो, मैं बोलूं मंदी मंदी तुम्हें शोर जगत में फैलेगा तब, मरले छतरधारी, मरले छतरधारी। ओ भाई हरियाणा वाला मारो गया। अगर तुझे थोड़ी सी भी लज्जा शर्म आती है तो जाओ, अब भी कहता हूँ चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। अगर मुझे क्रोध आ गया सोमवती, पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। पतिदेव, आखिर आपकी बात क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ खुल कर कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। ये सोमवती अपनी गलती को हाथ जोड़कर आपसे पूछना चाहती है कि आखिर अपराध कौन सा है, कसूर क्या है मेरा, जिसकी सजा आप सुनाना चाहते हैं। तेरा अपराध तुझे बताऊंगा, एक बार बूझ के देख फिर बताऊंगा। कह दीजिए। अरे खोल हकीकत, खोल हकीकत कहो पिया, खोल हकीकत कहो पिया, मने बात
जानी कौन है? पतिदेव, पूछना चाहती है जवाब। आपकी बात मैं पिछाड़ नहीं सकी और रही आपको मुझे मेरे अपराध पर सजा देने की, तो कोई भी इंसान हो और कोई भी राजा हो, तेरा कहने का मतलब है कोई भी इंसान हो, कोई भी राजा हो, वो उस इंसान को जब तक कोई सजा नहीं सुना सकता तब तक कि किसी अपराधी का अपराध वो साबित न कर दे। हे पतिदेव, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पति हैं, आप मेरे प्राणनाथ हैं, आपको यह अधिकार है कि आप मेरी किसी भी गलती के ऊपर मेरा सर धड़ से कलम कर सकते हैं, परंतु ये आपको भी अधिकार नहीं कि आप मेरी गलती बताए बगैर, आप मेरा अपराध साबित करे बगैर मुझे कोई सजा सुनाए, ये आपको भी अधिकार नहीं है। अब तक जानी कौन है तू? बिल्कुल नहीं जानी। एक बार कह के बता दे। सुन लीजिए। अरे खोल हकीकत कहो पिया जी, खोल हकीकत कहो पिया जी, बात बिछानी कुन्या। शेर खान तरफ पूछ लिए तू, अब छतरानी कोन्या, अब छतरानी कोन्या। पतिदेव, ये शेर खान कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या गाम है, ये तो सोमवती नहीं जानती। सोमवती ऐसे पूछ रही हो, ऐसे प्रश्न पूछ रही जैसे तुझे कोई मालूम ही नहीं है किसी बात का। बिल्कुल ये सत्य है कि सोमवती ये नहीं जानती कि शेर खान कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, क्या गाम है, क्या पता है। ये चाप सिंह तुझे हर बात का उत्तर देगा, और जरा ढंग से प्रश्न पूछ ले और हर जवाब दूंगा कह दे। अरे कौन शेर खा कड़े रहे, कौन शेर खा कड़े रहे, बात बिछानी को और कहीं डूब कर मर जाती तने, पाया पानी को जा, पाया पानी को जा। धर्म डुबानी नारी को ना, धर्म डुबानी नारी को ना, धर्म डुबानी नारी को ना, सो कसमें उठारी। अरे झूठी कसमें खा सकती है, घर के मारी नारी, घर के मारी नारी। हेलो, छोड़ो मारोगे। पतिदेव, कहो। एक छत्री के घर में मैंने जन्म लिया, इस सोमवती ने एक छत्री के घर जन्म लिया, एक छत्री के सर सहरा बांध कर ब्याह कराई हूं, और मैं छतरानी हूं। और हे पतिदेव, ये छतरानी अपने सर को कलम तो कर सकती है, करवा सकती है, परंतु ऐसा कोई नीच काम नहीं कर सकती छत्री कि जिससे मेरे दोनों कुल को लज्जा से, अपना शर्म से, हया से सर नीचा करना पड़े, ऐसी कोई हरकत सोमवती नहीं कर सकती। छत्री की परिभाषा जानती हो? बिल्कुल जानती हूँ कि छत्री अपने प्राण को त्याग सकता है, लेकिन अपने वचनों को नहीं त्याग सकता। अच्छा जी हाँ, तो पूछ के देख ले। सुन ले। अरे रंडी के कागज पे सजन, रंडी के कागज पे सजन, तू नाम गुम तू मेरा। मारवाड़ तेरा उच्चड़ करगी, राजपूता कटेरा, राजपूता कटेरा। पतिव्रता कने में अटल मेरा, पतिव्रता कने में अटल मेरा, नाम रटू थी तेरा। मेरी नजरों आगे से हट जा, दिखा इतना धर्म बतेरा, इतना धर्म बतेरा। मेरे छतरापन का सिर सहरा, मेरे छतरापन का सिर सहरा को काड़ रहे बरसारी। न्यू कर
पर ये छत्रापन का सिलसिला क्यों तार रहा बलकारी? छत्रापन का सर पे सेहरा है और इस सेहरे को मैं अपने प्राण तो दे सकती हूँ परंतु इसको लज्जित नहीं कर सकती। बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, जवाब दे रहा हूँ एक बार इस भाई अपने बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देना। सुनने के बाद एक बार फिर पूछ ले। मेरा छत्रापन का सिर सेहरा हो, छत्रापन का सिर सेहरा क्यों ताड़ है बलकारी। अरे जहाँ शेर खाकी, जहाँ शेर खाकी, जहाँ शेर खाकी सेज चढ़ी वहाँ कई वीरता भारी, कई वीरता भारी। रंग पलटा गोल्या, रंग पलटा गोल्या। छोड़ रोवती चाल पड़ा, छोड़ रोवती चाल पड़ा मेरा हृदय डरता गोल्या। कब त्रिया का, कब त्रिया का, कब त्रिया का, कब त्रिया का, कब त्रिया का ध्यान पलट जाओ तेरा पता गोल्या, तेरा पता गोल्या। अरे छंद जागरण छटका गोल्या, रे 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 रे, छंद जागरण छटका गोल्या, इन वीरों की गति न्यारी। राजा भरतरी ने, राजा भरतरी ने, राजा भरतरी ने जोगी हिंकर की रानी पिता प्यारी, रानी पिता प्यारी। तू ठुकराया ठाड़ पिया तेरी, ओ तू ठुकराया ठाड़ पिया तेरी, रोग प्राण उतरी। आई करने दे, आई करने दे, आई करने दे बदकार आरता, जिससे जोड़ी आई, जिससे जोड़ी आई। राज भरत को दे दूंगा, वही राज भरत को दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे मर जानी, लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे मर जानी। ये राज भरत को दे दूंगा, राज भरत को दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे मर जानी, लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे मर जानी। वही बिना राम के खुद कहते हैं, बिना राम के खुद कहते, किस तरिया सब्र करूंगा, उस दुख ने मैं ही जानू जो हो के कई रोज भरूंगा, उस दुख ने मैं ही जानू जो के कई रोज भरूंगा। और पर जा बुरा बतावेगी जब रहमन में अब डरूंगा, कौशल्या का रुदन देख कहाँ टक्कर मार मरूंगा, कौशल्या का रुदन देख कहाँ टक्कर मार मरूंगा। भाई तेरे सर पे दोष धरूंगा, तेरे सर पे दोष धरूंगा, जब उजड़ेगी राजधानी। अरे लेकिन मत बन
चिंता में मन पड़ जा पटक पटक सारे नागा मर ले जिसकी मणि बिछड़ जा पटक पटक सरे नाका मर ले जिसकी मणि बिछड़ जा कदे सीता कदे लक्ष्मण रोवे मेरा सारा काम बिगड़ जा कौन से मुद्दे अरे कौन से मुद्दे दिखे कौन से मुद्दे कह दूंगा इस है घर से राम बिगड़ जा कौन से मुद्दे कह दूंगा इस घर से राम बिगड़ जा भाई तेरा भी नखरा झड़ जा तेरा भी नखरा झड़ जा पंडी का तरसानी अरे लेकिन मत बनवास राम को दिलवाले मर जानी हो लेकिन मत बनवास राम को दिलवाले मर जानी कल रोवेगी चरणों का दास चला जा आज कह कल रोवेगी चरणों का दास चला जा तेरे नाम पे नफरत हो जा मेरा बड़ इतिहास चला जा तेरे नाम पे नफरत हो जा मेरा बड़ इतिहास चला जा जिस घर में हो तेरे मेरे उस घर का नाश चला जा जिस घर में हो तेरे तेरे उस घर का नाश चला जा भाई सब रंग रस चला जा सारा सब रंग रस चला जा सारा हो बेखाई पर लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में मर जानी हो लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में मर जानी राजमहल का दिखे राजमहल का अरे राजमहल का सोवड़िया कैसे है जंगल में सोएगा राजमहल का सोवड़िया कैसे जंगल में सोएगा भाई तेरा हंसना बुरा लगे तेरा हंसना बुरा लगे जब यो सब कुर्बान होगा गुरु शरणदास के चरण जय किरण मण मण के धोएगा गुरु शरणदास के मण मण के धोएगा और ढोवेगा वो दर्द सभा में ढोवेगा वो दर्द सभा में जो सबको लगे सुहानी लेकिन बनवास राम को दिलवा में मर जानी हो लेकिन बनवास राम को दिलवा में मर जानी राज भर को दे दूंगा राज भर को दे दूंगा तेरी है मंजूर कहानी लेकिन बनवास राम को दिलवा में मर जानी हो लेकिन बनवास राम को दिलवा में मर जानी यूं बोला रे आया बुढ़ापा और कड़वा करके हेरे तू मत ना बेच किसान बने क्या बात और अब कंधे में सतना रहना और बतना करे बिना आया बुढ़ापा कड़वा करके और बदला के किसान बने और अब कंधे सदना रे और बदला के विराज बने आया बुढ़ापा कड़वा करके
महाराज, हे मेरे अन्नदाता, आज तुझे सारी बात सुनाऊंगा कि जब से मैंने तेरे घर में जन्म लिया है हमेशा तुझे कुछ ना कुछ दिया है। मैंने कदे तेरे से कुछ नहीं मांगा, और कब से पैदा हुआ मैं क्या क्या किया और क्या कह दिया मैंने। ये कह दिया। वो 1.5 साल का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था, जब नाथ सरौंद बनाया था। उम्र 2 बरस थी मेरी, जब जुए तने हिलाया था। हल जो तेरी गाड़ी खींची, कोल्हू तेरा चलाया था। और आया कर दिया गौ माता ने मन जितना दूध पिलाया था। आया कर दिया गौ माता ने मन जितना दूध पिलाया था। तेरा कमा कमा घर ठोक दिया, और कमा कमा के ठोक दिया। ऊंची रखी शान बने, कंधे में सतनारे राम बदला करे वीरान मने। अब कंधे में सतनारे राम बदला करे वीरान मने। और सर्दी में तेरी सर्दी में तेरी गैल ठिरिया, सर्दी में तेरी गैल ठिरा, गर्मी में गैल जला करता। गोटे ढूंढे हड़की फाड़ी, चिटकारी गैल चला करता। और नहीं कदे भी काली मानी, मेरा कंधा खूब जला करता। और जुड़ सा बोदिया बीज मने, और जुड़ सा बोदिया बीज मने तेरे सेंसर गुड़ा भरा करता। जुड़ता बोदिया बीज मने तेरा सेंसर गुड़ा भरा करता। सरसों गेहूं जवार बाजरा, अरे सरसों गेहूं जवार बाजरा। यही खोले अब कंधे में सतनारे राम मदना करे वीरान मने। अब कंधे में सतनारे राम मदना करे वीरान मने। हे मेरे अन्नदाता, हे इस भूमि के रखवाले, मेरी बात में कभी तुझे रोड़ नहीं मिली होगी, लेकिन आज मुझे बुढ़ापा है तो मेरी इतनी बुरी दुर्गत मत कर। और क्या कहता है, कैसे बताया क्या? और ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, ओ ध्यान लगा के सुने अन्नदाता। और मेरी बात में रोड़ नहीं सारी जवानी तेरे खेत कमाया, हुआ कभी डामा तोड़ नहीं। अब आया बुढ़ापा बेचन लाग्या, कौड़ी का मेरा मोल नहीं। तन सारा दर्द सुना दूंगा, मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं। सारा गले सुना दूंगा मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं। मेरे मुंह में बोल नहीं है, और मैं अपना दुख आपके सामने प्रतीत कर रहा हूं। कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरा अंतिम वक्त है और अंतिम दिन है इस घर में। अतः आपसे आज पहली बार एक चीज मांगता हूं,
अगर तूने वो मुझे दे दिया ना तो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा तेरे लिए भी स्वर्ग की राही खोल जाऊंगा। अब तेरे घेर में पैर पसारूं, तेरे घेर में पैर पसारूं, भिक्षा के भगवान मने, अब कंधे में सतना रहेगा, बदला करे बिहार बने, अब कंधे में सतना रहेगा, बदला करे बिहार बने। अपनी अंतिम इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी अरदास किसान के सामने लगाई और कहता मैं नहीं जानता जिन्हें आप मुझे सौंप रहे हो वो मेरे साथ क्या करे। हो सकता है मुझे ज्यादा वजन में लाद दे, हो सकता है ये कसाई हो और हत्थे में ले जाकर के मेरी गर्दन काट दे। इससे जो मेरी जननी मां है, गऊ माता, उसकी कोख को लानत हो जाएगी। किसान ऐसा मत करो। और क्या कहता है? कैसे? हो मत न हवाले अरे मने, वो मत न हवाले करे मने, तू इन बेदर्द कसाईया के हत्थे में मेरा कात फंसा दे। दया नहीं अन्यायिया के, और मेरी नाड़ पे आरा धर दे, लग लानत जननी मैया के। और तेरे तेरे नहीं पाप, तेरे तेरे नहीं बाप, लग सारे हिंदू भाइयों के। तेरे तेरे नहीं बाप लगे सारे हिंदू भाइयों के। आजाद सिंह अब तेरी मर्जी, आजाद सिंह अब तेरी मर्जी, अब तेरा ध्यान मने, हम कंधे में सतना रहना, बदला करे बिहार मने, हम कंधे में सतना रहना, बदला करे बिहार मने। आया बुढ़ापा बनवा करके बदला करे बिहार मने, हम कंधे में सतना रहना, बदला करे बिहार मने, हम कंधे में सतना रहना, बदला करे बिहार मने। राम राम देवर, तेरी 100 बार राम राम। बस एक बार की बतेरी 100 बार तो तू गिलेगी ना तेरा ब्योत, बोल। ना ही ते ब्योत छोड़ा के 100 बार की राम राम करूं। लेकिन एक बात बता दे, क्या? ये इस रंग महल में तेरे सिवा दूसरा आदमी कौन था? पहली बात तो आप विक्रम ये बताइए कि आप स्कूल से आए कैसे? आज आधी छुट्टी होगी, मास्टरों ने शायद इसीलिए भेज दिया कि तेरी चोरी पकड़ लूं। अच्छा। हाँ और दूसरी बात ये बताइए हाँ। कि किसी के घर में बिना कुंडी बजाए जाते नहीं है। खास के या खुंडी बजा के? हाँ। ये तो तेरी बात सही है भाभी, तो फिर कि पराये घर में कोई भी आदमी या तो खास के जागा या आवाज करके जागा। तो फिर आप ये बताइए, आप मेरी बिना इजाजत के मेरी बात सुनिए। सुनाइए। पहली बात तो ये मेरा पराया घर नहीं है, अच्छा मेरा अपना घर है। अच्छा। दूसरी बात, अपने घर में भी खास के जाया जाता है या बोल के जाया जाता है, ये मैं तेरी बात मानता हूं। अगली बात यह है कि ना मैं तेरा जेठ लगता हूं ना मैं तेरा ससुरा लगता हूं, मैं तो केवल एक तेरा देवर हूं, वो भी बहुत छोटा लाडला देवर। अच्छा। मेरा तो हक ही नहीं पड़ता कि मैं खास के आवाज करके आऊं। मैं कभी भी जा सकता हूं और कभी भी आ सकता हूं। अच्छा, हाँ, बताओ तो क्या गलत फहमी है? गलत फहमी ये है कि
खाकी सी ड्रेस थी, अच्छा जैसे वो ताऊ जी चश्मा लगाए बैठे ऐसे, अच्छा। जैसे मेरे भाई समय सिंह की वर्दी। इस तरह की ड्रेस में तेरे साथ जो चौपर सार खेल रहा था वो आदमी कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसको ते छुपाया है। विक्रम, ये तेरी गलत फहमी है बहुत ये बड़ी। गलत फहमी नहीं है। अरे बावला हो गया है क्या? बावड़ी होगी है तू भाभी। मैनू कह रही तेरी आंखों में दो तो लग रही है, हाँ। एक चश्मा और चढ़वाना पड़ेगा क्या? चश्मे की बात ना, चश्मा भी तार दे चाहे आंखों पे पट्टी बांध अरे दे। पागल है, वो पिंकी दीदी बैठी थी खाकी कलर का सूट पहन के। समझ गया। हाँ। पिंकी दीदी नहीं, वो कोई पिंकी दीदा था। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? समझाने की बात नहीं, तुझे बताना होगा, क्योंकि ये राजघराना है और राजघराने में इस तरह की हरकत हमें अच्छी नहीं लगती। तो आप बता दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। हाँ, क्योंकि तुझे कोई कमी नहीं है, मेरे भाई ने तुझे इतना प्यार दिया है अच्छा, और घर की इस राजधानी की तुझे मालिक बना दिया है। तू जिस तरह से मेरे भाई को नचाती है वो उसी तरह से नाचता है। अच्छा। और फिर भी तू इतनी बड़ी गलती करती है, ये बड़े शर्म की बात है। ये गलत वलत दोष मत लगाओ विक्रम, तो मेरी बात सुन ले। सुना दीजिए तो। तन मारे घर की इज्जत को ओ भाभी नीलाम कर दिया। कैसे? तन मारे घर की इज्जत को भाभी नीलाम कर दिया। मारे घर की इज्जत को भाभी नीलाम कर दिया। ज्यादा मत न बोले विक्रम, ज्यादा मत न बोले विक्रम, ऐसा कौन सका कर दिया। मारे घर की इज्जत को भाभी नीलाम कर दिया। मारे घर की इज्जत को भाभी नीलाम कर दिया। हर गैर आदमी कौन बता, एक गैर आदमी कौन बता, तो परसार खिलावे तू। बिन मतलब क्यों आज आन के मेरे दोस्त लगावे तू। हर गैर आदमी कौन बता, तो परसार खिलावे तू। बिन मतलब क्यों आज आन के मेरे दोस्त लगावे तू। जानगी मैं कहता हवे तू, जानगी मैं कहता हवे तू, जीना हराम कर दिया। मारे घर की इज्जत को भाभी नीलाम कर दिया। मारे घर की इज्जत को भाभी नीलाम कर दिया। और भाभी, जो करतूत जो काम तू इस महल में कर रही है राजघराने में, अच्छा, और अगर कर इस राजधानी में पूरे शहर नगर में इस बात का पता लगेगा तो राजा भरतरी की क्या इज्जत रह जाएगी। मैं विक्रम नो कह रही हूँ, मैं पतिव्रता नार हूँ, पतिव्रता नार। आई बात समझ में? तू हाँ। तेरे जैसी पतिव्रता तो और तेरी बात, हाँ। तेरी बहुत समाई कर ली है मैंने। अच्छा। हाँ। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा एक तो चोर। गलती और गलती करके ऊपर से जबरदस्ती। ऐसा है? हाँ। तू अपनी बात कह दे, मेरी बात सुन ले तो। हाँ दीदी। हाँ।
राजधानी में पता लगे, तेरी राजधानी में पता लगे, रोजा रोग हसाई से। मैं पतिव्रता नारी समझ ली, कर ली बहुत समाई से। तेरी राजधानी मेरी पता लगे, रोजा लोग हसाई से। मैं पतिव्रता नारी समझ ली, कर ली बहुत समाई से। कौन सी अब घटाई थारी, कौन सी अब घटाई थारी, गंगा के नाम कर दिया। हमारे घर की छत को पापी नीलाम कर दिया, हमारे घर की छत को पापी नीलाम कर दिया। क्या बात है सासू की। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाभी तुझे इस घर में कमी क्या है? मेरे भाई की तो नजरों में हर वक्त तू रहती है। वो राज का कामकाज भी नहीं करते हैं और बीच में भी महल में आ जाया करते हैं। विक्रम, मुझे इस घर में कुछ भी कमी नहीं है, पर ये लेकिन- तेरा मन का भ्रम मैं कैसे मिटाऊं? तेरे से मक्कार औरत मेरी मैं नजर तो में कह नहीं। रही हूँ, अब तू पिटने के काम कर रहा है। अच्छा हाँ। कुछ भी कह ले, हाँ। पर जो मेरे मनमारी से कहूंगा मेरी बात सुन ले। दे। गैर मर्द से इश्क करे, अच्छा? तेरी गैर मर्द से इश्क करे, तेरे शर्म पद्मा से नहीं। चुप्पा हो जमू पिट जागा, आगे हो बर्दाश्त नहीं। तेरी गैर मर्द से इश्क करे, तेरे शर्म पद्मा से नहीं। चुप्पा हो जमू पिट जागा, आगे हो बर्दाश्त नहीं। आमर दुकान में सास नहीं है, आमर दुकान में सास नहीं है, हमने लगा कर दिया। मारे घर की छत को पापी नीलाम कर दिया, मारे घर की छत को पापी नीलाम कर दिया। बहुत अच्छे। और एक बात और सुन ले, दो सुना दे। हाथ उठाने की तो कोशिश मत करे। अच्छा? हाँ, हाँ? क्योंकि मैं भी इस राजधानी में, इस राजघराने में आधे का हकदार हूँ। तू हाथ उठाने की बात कर रहा है? हाँ, अब अपने मरने की तैयारी कर ले। मरेगी तो पता नहीं तू या मैं। अच्छा? अब चले अपने भाई के पास, चल। और तेरी सारी बात बता बोल दे। दे। तेरी हाँ। बात सुन ले।
भाई से कह दूं सारी, इंदर पाल नहीं बचेगा, मरने की कर ले तैयारी। अरे राह में तुम्हारे गुरु अपने भाई से कह दूं सारी, इंदर पाल नहीं बचेगा, मरने की कर ले तैयारी। दुनिया की होशियारी जो भी, दुनिया की होशियारी जो भी, आया बुला कर दिया। मारे घर की